नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। जो घोषणा उन्होंने जीविका दीदियों, जीविका कैडरों के बारे में की, आप सब जानते हो कि 2020 का मेरे पास घोषणा पत्र है, आप देखेंगे। और बड़ा उस समय भी माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा था कि भाई जीविका जो दीदियाँ हैं, कैडर है, उसके लिए हम कल्याण के लिए काम करेंगे, उसके मानदेय में वृद्धि के लिए काम करेंगे, संविदा कर्मियों के अस्थायीकरण के लिए काम करेंगे, संविदा प्रथा को खत्म करेंगे बिहार से। और 17 महीने की सरकार रही उनकी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ, लेकिन 17 महीने में जीविका का जो शब्द भी अक्षर जो होता है वो भी माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद जी के मुंह से नहीं निकला। लेकिन ठीक चुनाव से पहले उन्होंने जो घोषणा किया है वो पूरी तरह से सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप है, ताकि बिहार में जो एक सबसे बड़ी आबादी है, जिसे हम आधी आबादी कहते हैं, जिससे जीविका से जुड़ी सारी महिलाएं हैं, उसको सिर्फ वोट बैंक वो कैसे हमारे तरफ आए, इसके लिए उन्होंने चुनावी लॉलीपॉप का यूज किया है। और जहां तक सवाल रहा सरकार का, सरकार भी बड़े बड़े दावे करती है कि महिला सशक्तिकरण के लिए हम बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार को करना चाहिए, जिन बिंदुओं पर फोकस करना चाहिए, सरकार उस पर फोकस नहीं कर रही है। और फलस्वरूप आज भी बड़े पैमाने पे जीविका दीदियाँ जो है, जिसके बारे में सरकार लगातार घोषणा करती है, सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों लगातार जीविका दीदियों को टारगेट करती है। और आज भी वो लगभग 50 से 55 हजार करोड़ के बैंक ऋण के बोझ तले दबी हुई है। तो मुख्य रूप से हमारा मानना है कि एक तरफ नीतीश कुमार जी चुनावी रिश्वत दे रहे हैं 10,000 के बहाने से, और दूसरी चीज आज जो तेजस्वी प्रसाद जी ने घोषणा किया है वह भी एक तरह से चुनावी लॉलीपॉप है। बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ समर्थित जनशक्ति विकास पार्टी इसका मुखालफत करती है, और आप सब के माध्यम से बिहार की आधी आबादी को सचेत करना चाहती है, आगाह करना चाहती है कि इनके झांसे में ना आए, अपनी बुद्धि विवेक के साथ अपने मत का प्रयोग करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। प्रदीप जी, आपकी पार्टी का चुनाव लड़ रहे हैं क्या इस बार? बिल्कुल, हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग अभी कुछ सीटों पर, 8 सीटों पर, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि हमारे लोग जहाँ पे मजबूत हैं, उस पर हम लोग चुनाव प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारा मानना है कि हम चुनाव में इसलिए आए। आपका सवाल ये भी हो सकता है चुनाव में कैसे आ गए। हमारा मानना है कि जो हमारी लड़ाई सड़क से सदन तक है, तो सड़क पे तो हम लोग लड़ लेते हैं बिहार की आधी आबादी के लिए, लेकिन सदन में भी उस आवाज़ को बुलंद करने की जरूरत है। तो हमारा मानना है कि बिहार की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व जो जीविका से है वो उठ के सदन तक जाए, ताकि जीविका में फैले भ्रष्टाचार या जो खामियां हैं उसको सदन के माध्यम से पहुंचाया जाए, और बिहार की आधी आबादी का जिससे कल्याण हो सके। प्रदीप जी, कौन कौन से विधानसभा से चुनाव आप लड़ रहे हैं? देखिए, मेरे पास जो विधानसभा है, हम बक्सर में है, ये समस्तीपुर में है, मधुबनी में है, बांका में है, इन जिलों के कुछ कुछ विधानसभाओं में हम लोग हैं और उसको लड़ रहे हैं, ताकि हमारी लड़ाई सिर्फ इसलिए है कि बिहार की आधी आबादी के साथ जो दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित वर्ग के लोग हैं, उसकी आवाज़ को सदन के अंदर मजबूती दिया जाए, ताकि उनका विकास हो सके। जहाँ जीविका दीदी की बात कर रहे हैं आप, तो नीतीश जी 10,000 का दिया, सुनने में आ रहा है ये भी कि वो कर्ज के रूप में दिए, हमने नोटिस। देखिए, ये जो सवाल है ना, रियल में अभी वास्तविक तौर पर देखेंगे तो बिहार के लोगों में एक बड़ा सवाल है भाई 10,000, लेकिन मेरा जो कहना है आप लोग उसकी बारीकी को समझें। जीविका वर्ष 2006-07 से काम करेगी, और 2025 में आज उसकी आयु जीविका की लगभग कहें कि 19 वर्ष हो चुकी है, 19-20 वर्ष हो चुकी है। 19-20 वर्षों में लगभग 50 से 55 हजार करोड़ का ऋण देने के बाद भी आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि आज 10,000 रुपये देना पड़ रहा है। इसलिए आपने जो अभी 19-20 वर्षों में जीविका दीदियों को जो 50 से 55 हजार करोड़ का कर्ज दिया, उससे जीविका की दीदियां डेवलप नहीं कर पाई, तभी तो अब 10,000 दे रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि सिर्फ, और ये सबसे बड़ा सवाल है कि चुनाव के ही वक्त क्यों। तो मेरा मानना है ये पूरी तरह से चुनावी रिश्वत है, और बड़ा हुआ था, चाहते तो सरकार चाहती देना था तो एक बार में दे सकते थे, लेकिन ये पूरा शुरू हुआ एकदम चुनाव से पहले से लेकर चुनाव के बाद तक इसको देने का सिलसिला रखा गया है, ताकि चुनाव के दरमियान में जो मोटिवेशन, मॉनिटरी मोटिवेशन हो, वो जो चुनावी रिश्वत हो वो चलता रहे, और वो जीविका दीदियां जो आधी आबादी लगभग 1.5 करोड़ 2 करोड़ महिलाएं जुड़ी है जीविका से, उसका वोट सत्ता के समर्थन में हो। इसीलिए 10,000 देने का एक कारण है।
और दूसरी चीज है कि आज जो तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किया है, मैं उस पर गहराई से अपनी बात को रखना चाहता हूं कि वो भी जो है घोषणा है, जब 2020 के चुनाव में आपने जीविका दीदियों, संविदा कर्मियों, तमाम लोगों के लिए उनके घोषणा पत्र मेरे पास है तेजस्वी जी का, उस समय भी जो आप घोषणा किए थे, 17 महीने सरकार में रहे, उस समय आपका ध्यान इन समस्याओं पर नहीं गया। और ठीक, आप जब चुनाव घोटी में कुछ दिन है तभी फिर इस समस्याओं पर ध्यान जाता है। क्या घोषणा पत्र में है? इस घोषणा पत्र में आप देखेंगे तो यह है कि संविदा प्रथा को समाप्त कर नियोजित शिक्षकों को अस्थायी कर समान काम समान वेतन की नीति पर अमल किया जाएगा, सभी विभागों में निजीकरण को समाप्त किया जाएगा, साथ ही अस्थायी और नियमित नौकरी की व्यवस्था की जाएगी, जीविका स्वयं सहायता समूह के कैडर को अस्थायी किया जाएगा, जीविका कैडर के मौजूदा दर के मानदेय को दोगुना किया जाएगा, सारे कैडर को कम से कम 4 रुपये महीने का मानदेय दिया जाएगा। ये तमाम घोषणाएं जो है ये 2020 का घोषणा पत्र है तेजस्वी जी का। लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि उनकी सरकार बनने के बाद सब सरकार के साथ रहे तो 17 महीने सरकार रही उनकी बिहार में, लेकिन इन 17 महीनों में संविदा कर्मियों के समर्थन में स्व नहीं बोल पाए और जीविका के कैडरों और जीविका दीदियों के समर्थन में जो तक नहीं बोल पाए। फिर आज किस मुंह से आप कहते हैं कि भाई हमारी सरकार आएगी 2025 के में हमारी सरकार बनेगी तो फिर हम इस पर अमल करेंगे और ये देंगे। तो ये सारी चीजें जो मैं कह रहा हूं ना, फिर कह रहा हूं ये चुनावी लॉलीपॉप है तेजस्वी जी का। मैं इसका मुखालफत करता हूं अपने संघ के माध्यम से, अपने पार्टी के माध्यम से और अपने साथियों के माध्यम से मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। और मैं फिर कह रहा हूं कि आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार की आधी आबादी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस झांसे में रहें, अपने स्व विवेक से अपने मतदान का प्रयोग करें। आप पक्ष और विपक्ष के हमला कर रहे हैं, आप किस मुद्दे पर जा रहे हैं जनता के बीच में? देखिए, जनता हमारा मुद्दा क्या है ना, मैं तो बोल रहा हूं ना, बिहार की जो आधी आबादी है मैं उसके समर्थन के लिए खड़ा हूं, उसकी लड़ाई लड़ रहा हूं। और मैं पिछले 10-12 साल से आधी आबादी की लड़ाई लड़ रहा हूं और खास करके जो जीविका में और इसके साथ साथ बिहार के संविदा कर्मियों के लिए, आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। तो मेरा मानना है कि भाई हमारा मुद्दा है कि इनकी आवाज को दबाने का सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों प्रयास करती है। मैं इसका प्रतिनिधित्व सदन में भेजना चाहता हूं ताकि ये संविदा कर्मियों को या जीविका कर्मियों को, जीविका कैडरों को, जीविका दीदियों को आवाज को मजबूती दिया जा सके सदन में, क्योंकि होना तो सब कुछ सदन से ही है। तो सदन तक जब हमारा प्रतिनिधित्व नहीं जाएगा तो फिर हमारा कल्याण कैसे होगा? जब इसी बिहार में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व सदन जा सकता है, पंचायत प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व सदन जा सकता है, स्नातकों का प्रतिनिधित्व सदन जा सकता है, तो जीविका दीदियों का प्रतिनिधित्व सदन में क्यों नहीं होना चाहिए? तो आपका मुद्दा सिर्फ जीविका दीदी है कि बिहार में तो अनेक मुद्दे हैं? नहीं, मेरा मानना नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ जीविका दीदियां जो है ना वो बिहार का कोई व्यक्ति है, कोई महिला है, ऐसा कुछ नहीं। कोई बिहार से बाहर के लोग हैं, वो जीविका उसी वही दलित, पिछड़े, गरीब, गुरबा, शोषित वंचित वर्ग के लोग जीविका से जुड़े हुए हैं। तो अगर मैं जीविका दीदियों की आवाज को बुलंद कर रहा हूँ, संविदा कर्मियों की आवाज को बुलंद कर रहा हूँ, मैं भले कह रहा हूँ संविदा कर्मी है या जीविका दीदी है, जीविका कैडर है या जीविका कर्मी, लेकिन है तो उसी बिहार के ना। वो बिहार के आम जनमानस की बात हुई। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ जीविका दीदियां। जीविका दीदियां का मतलब हुआ बिहार के आम आवाम, और ये उसमें सारे लोग जो है शोषित वंचित वर्ग के लोग, पिछड़े दबे कुचले लोग। आपने मैनिफेस्टो जारी किया होगा, आपका क्या मैनिफेस्टो है? देखिए, हमारी भी मांग है, हमारी मांग है पहले भाई कि पहले इस बिहार से भय, भूख और भ्रष्टाचार को मिटाया जाए। प्राथमिकता, मूलभूत आवश्यकताएं बिहार में अभी भी पूरा नहीं हो पा रही है और हम बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं। आज भी लोग रोटी कपड़ा मकान के लिए ललायित हैं, उसे भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है। आप कभी किसी गांव में जाइए, पटना छोड़कर किसी शहरी दूर गांव में जाइए, शहर से दूर, देखिए उस गांवों में दलितों, पिछड़ों के बस्तियों में क्या हालात है, वहाँ की महिलाओं का हालात देखिए क्या है। ये बड़ा मतलब हम कह रहे हैं बिहार अभी भी विकास के मामले में बहुत पिछड़ा है। नीतीश जी ला कहते हैं कि भाई हमने 20 वर्ष में बहुत कुछ कर दिया, लेकिन 20 वर्षों में क्या किया है? कभी मूल्यांकन पटना से निकल कर आप बाहर कर लें, देखिए उसकी क्या स्थिति है। घर में कब शाम में चूल्हा जलेगा तो सुबह नहीं जलेगा, सुबह जलेगा तो शाम में नहीं जलेगा। ये स्थितियां हैं बिहार में आज भी। और फिर कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया। पटना से बाहर निकल के देखिए सड़कों की क्या स्थिति है, सिंचाई की कितनी सुविधाएं, किसानों के लिए क्या हो रहा है, दलितों पिछड़ों के लिए क्या हो रहा है, सब। और सिर्फ फाइलें गुलाबी है, लेकिन उन फाइलों के अंदर में पन्ने जो लगे हुए ना काले, यही बिहार की हकीकत है। तेजस्वी ने एक और घोषणा किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। भैया यही तो मैं कह रहा हूँ ना, बिहार का बजट कितना है पहले ये जान लें, और एक एक घर में हम नौकरियां देते हैं उसका क्या बजट होगा, बिहार का इनकम कितना है, बिहार कितना रेवेन्यू जनरेट करती है। बिहार अभी कोई गुजरात, झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, माइंस वाला एरिया नहीं है। इसके जो सोर्सेज हैं, इनकम के सोर्सेज हैं, वो बहुत ही कम है। लेकिन इन इनकमों को देखते हुए हम रोजगार
या सरकारी नौकरी की जो घोषणा कर रहे हैं, हमको अपने बजट का भी मूल्यांकन करना पड़ेगा। और जब सरकार में रहते हैं उसमें नौकरी नहीं दिखती है, जब सरकार से बाहर रहते थे तो पूरे बिहार को नौकरी देने लगते हैं। कितनी नौकरियां बिहार में भाई? आपके पिताजी ने भी 15 साल इस बिहार में शासन किया था। उन 15 वर्षों का मूल्यांकन कीजिए कि आपने कितनी नौकरियां दी और कितनी नौकरियों को छीनने का काम किया है, और कितने व्यवसायियों को और बिजनेसमैन को या उद्योगपतियों को बिहार से बाहर खदेड़ने का काम किया। जनशक्ति विकास पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, इसके साथ साथ बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ का प्रदेश अध्यक्ष और बिहार राज्य संविदा कर्मी महासंघ का भी प्रदेश अध्यक्ष।